नमस्कार किसान भाइयों किसान साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज जानते हैं चने में तेजी मंदी की रिपोर्ट। साथ में जानेंगे हाजिर मंडियों के ताजा भाव। किसान साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने दूसरे अनुमान में रबी दूसरे सीजन 2022-23 के मौजूदा चना घरेलू उत्पादन में सुधार होकर 136.32 लाख टन से ऊंचे स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई है। अगर बात करें सीजन 2021-22 के चना में उत्पादन की 135.44 लाख टन में हुई थी। 2020-21 की सीजन में चना का कुल उत्पादन 119.10 लाख टन हुआ था, जिसमें 17.22 लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ। चना में रोचक बात यह है कि पिछले साल की तुलना में चालू रबी सीजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चना की बुआई रकबा 114.18 लाख हेक्टेयर से 2.17 लाख हेक्टेयर कम होकर 112.01 लाख हेक्टेयर रह गया है। लेकिन कृषि मंत्रालय को चना की ओर से ऊपर में सुधार होने की उम्मीद है। इस साल चना में कोई भी प्राकृतिक आपदा और कीटे को न होने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक अच्छी हालात में फसल है। पिछले साल की तुलना में चालू रबी सीजन के दौरान महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में चना के बिजाई क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात व आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल काफी घट गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग बराबर रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी संयुक्त रूप से चना का बिजाई क्षेत्र गत वर्ष के आसपास ही रहा है। हालांकि किसानों को रकबा अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 सीजन के लिए 5235 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, मगर कमजोर बाजार भाव को देखते हुए कुछ राज्यों में इसकी खेती के प्रति किसानों में उत्साह एवं आकर्षण नहीं बढ़ रहा। पिछले अनेक महीनों से चना का थोक मंडी भाव सरकारी समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। सरकारी एजेंसी नेफेड को एक बार फिर किसानों से भारी मात्रा में चना खरीदने के लिए तैयार रहना होगा। किसान साथियों, वहीं काबुली चना की बात करें तो कारोबारियों के बीच कनाडा में काबुली चना का भाव लगभग स्थिर है। पश्चिम कनाडा की मंडियों में पिछले कुछ दिनों से सीमित कारोबार के बीच काबुली चना का भाव एक निश्चित दायरे में लगभग स्थित बना हुआ है। व्यापारियों के अनुसार यद्यपि कीमतों में कभी कभार तेजी आती है, लेकिन वह टिकती नहीं है और बाजार वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। पिछले 2 साल से वहाँ चना बाजार में आपूर्ति की जटिलता देखी जा रही है। काबुली चना कनाडा, मेक्सिको अथवा अमेरिका की तुलना में सस्ता उपलब्ध होता है, जिससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अन्य देशों को अपने उत्पादन का निर्यात करने के लिए वैश्विक बाजार में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कनाडा में चना की बिजाई अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो कि जून तक जारी होगी। उच्च बाजार भाव के कारण किसान काफी उत्साहित है और वे काबुली चना का क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि अगले सीजन में उत्पादन बेहतर होता है तो कनाडा दाम घटाकर इसका निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, अन्यथा वहाँ चना का बकाया स्टॉक बच सकता है। किसान साथियों, वहीं देसी चना का बात करें तो उत्पादन मंडियों में पुराने चने की आवक लगभग समाप्त हो गई है। उधर सरकारी माल भी बढ़िया क्वालिटी में दाल मिलों को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में जो माल मंदा भाव के मिल रहे हैं, उससे दाल व रेशन दोनों की क्वालिटी खराब हो रही है। यही कारण है कि वर्तमान में लॉरेंस रोड पर थोड़ी नरमी के साथ 5100 रुपए से लेकर 5125 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। देश की राजधानी चना के भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस महीने में फिर तेजी लग सकती है। किसान साथियों, काबुली चना की नई आवक इस समय मंडियों में आ रही है, लेकिन मंडी समितियों में इस समय चने की आवक का दबाव नहीं बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्पादक मंडियों में चना बाजार पिछले 2 दिनों से मजबूती की ओर चल रहा है। वहीं पुराने माल इस समय पाइपलाइन में नहीं है। पुराने माल की उधर ग्राहकी कमजोर होने की वजह से बाजार रुका हुआ है, लेकिन उत्पादक मंडियों में फसल की आवक अगले सप्ताह बढ़ने की संभावना को देखते हुए कारोबारी चना की खरीद नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार आगे थोड़ा और मंदा हो सकता है। व्यापार अपने विवेक से करें। अब जानते हैं किसान भाइयों कुछ मंडियों के ताजा भाव। किसान साथियों, नौर मंडी में चने का भाव रहा 4735 रुपए, देवली मंडी में चने का भाव रहा 4440 रुपए, नागौर मंडी में चने का भाव रहा 4551 रुपए। ये थे किसान भाइयों कुछ मंडियों के ताजा भाव। धन्यवाद। जय हिंद।